हमीरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली मारी। दोनों बदमाशों पर था 25,000 रुपए का इनाम। अपर पुलिस अधीक्षक के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। बदमाशों के पास से अवैध हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है। बदमाशों ने गहनों की दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के साथ में बदमाशों की हुई मुठभेड़ और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। दोनों बदमाशों पर खबर यह है कि 25,000 का इनाम रखा गया था। दोनों ही फरार चल रहे थे। अपर पुलिस अधीक्षक के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी है। बदमाशों के पास से खबर है कि अवैध हथियार चोरी की बाइक बरामद की गई है। बड़ी खबर लखनऊ से। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। आज यूपी सरकार की ओर से दायर होगी एसएलपी। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव कराने का आग्रह करेगी योगी सरकार। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया जाएगा। सरकार ने 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन भी किया है। तो आज का दिन अहम है। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार अर्जी डालेगी। आज यूपी सरकार की ओर से दायर होगी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करवाने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट से सरकार करेगी। ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। सरकार ने 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया है। आज का दिन अहम है निकाय चुनाव के लिहाज से। सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने वाली है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ ये एसएलपी होगी। हाईकोर्ट का फैसला कि जल्द से जल्द बिना आरक्षण के चुनाव करवाए जा सकते हैं, ये आदेश सरकार को दिए थे हाईकोर्ट ने। अब इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी योगी सरकार देगी और यूपी सरकार की ओर से एसएलपी दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। रिपोर्ट आने के बाद चुनाव करवाने का आग्रह योगी सरकार करेगी सुप्रीम कोर्ट से और साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए बने आयोग की रिपोर्ट का हवाला भी दिया जाएगा। 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी योगी सरकार ने किया है। इसी बीच में बड़ी खबर, हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी योगी सरकार। निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अर्जी। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी योगी सरकार देगी और यूपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी एसएलपी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक की मांग करेगी सरकार और साथ ही साथ ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव करवाने की मांग यूपी सरकार करेगी। ओबीसी आरक्षण के लिए योगी सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन भी किया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव करवाने की अपील योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से करेगी और लखनऊ बेंच ने बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करवाने का आदेश दिया है। यूपी सरकार की एसएलपी पर 2 जनवरी को अगली सुनवाई होगी, ये जानकारी है। और आज का दिन बहुत अहम हो जाता है। सीधे आपको ले चलते हैं, मेरे साथी विवेक त्रिपाठी जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विवेक, देखिए बहुत अहम आज का दिन। यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो एसएलपी है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने वाली है। क्या कुछ बातें सरकार की तरफ से की जाएंगी, रखी जाएंगी, जरा बताएं विवेक। दीपा, जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसला दिया था, उसके 24 घंटे बीते ही नहीं थे कि सरकार ने सबसे पहला जो काम किया वो पिछड़ा वर्ग आयोग का एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन कर दिया और उस कमीशन के गठन से तय हो गया कि निकाय चुनाव अब फिलहाल जनवरी और फरवरी में तो होना संभव नहीं दिख रहा है। अब ये मार्च और अप्रैल या उससे भी आगे मई तक जा सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण इसका पहलू ये है कि एसएलपी भी दाखिल की जाएगी हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी यानी जब निकाय का कार्यकाल खत्म होगा उसके पहले चुनाव करा लेना चाहिए। और यही लोकतंत्र का सबसे स्वस्थ संकेत भी होता है कि जब कार्यकाल खत्म हो उसके पहले चुनाव हो जाए ताकि दूसरा कार्यकाल स्थापित किया जा सके। ये प्रक्रिया पूरी होती नहीं दिख रही थी। चूंकि ओबीसी आरक्षण है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसको खोना कोई भी नहीं चाहेगा, चाहे सरकार हो विपक्ष, इसीलिए हंगामा मचा रहा है। ओबीसी को लेकर 52% वोट बैंक है, 52%। इतना बड़ा वोट बैंक सरकार अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। आज एसएलपी, कल जो निकाय के अधिकारी हैं, जो नगर विकास के अधिकारी हैं और राज्य सरकार की तरफ से जो विधि विभाग है उसके वकील हैं, बड़े बड़े वकील हैं, अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही, वो बैठ के सुबह से लेकर शाम तक चर्चा करते रहे कि फैसले के खिलाफ किस तरह से एसएलपी तैयार करनी है। यहाँ से लेकर
दिल्ली तक चर्चा हुई और उसके बाद तय किया गया कि आज यानी बृहस्पतिवार को एसएलपी दाखिल की जाएगी। इस बीच एक डेवलपमेंट ये भी हुआ कि जाड़े की छुट्टियां हो गई सर्दी की, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अब 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट भी खुलेगा और यहाँ लखनऊ में उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच हो, जो इलाहाबाद की बेंच की लखनऊ पीठ है वो हो, या प्रयागराज इलाहाबाद वाली पीठ हो, वो 2 जनवरी को खुलेंगे। तो इस एसएलपी पर सुनवाई 2 जनवरी को ही होगी। सारी चीज़ें तैयार कर ली गई हैं। आज एसएलपी जो दिल्ली में वकील हैं उनके माध्यम से डाल दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या होना है। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो हाई कोर्ट के आदेश को ही बरकरार रखते हुए इनकी याचिका, जो विशेष याचिका है एसएलपी है, उसको निरस्त कर सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार, चूंकि ये उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है ओबीसी आरक्षण, इससे पहले भी कई प्रदेशों में इसको लेकर विवाद हुआ था। बिहार में तो कल आखिरी चरण का चुनाव हुआ है, निकाय चुनाव 2 महीने विलंब से हुआ। बिहार में भी यही स्थिति थी, 2 महीने विलंब से हुआ। तमाम राज्य हैं जहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हैं। तो ये एसएलपी पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इससे पूरे देश में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या फर्क पड़ रहा है और क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। अलग-अलग राज्यों में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं और हमारी उत्तर प्रदेश कर की सकता है, नहीं तो सुप्रीम केंद्र कोर्ट सरकार जो अब किस तरीके से इस पर अपना फैसला सुनाता है, या फिर 2 जनवरी को जब सुनवाई होगी तो रुख क्या रहेगा, इस पर भी लगातार हमारी नजर होगी। शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 1 बजे का वक्त बताया जा रहा है। सपा ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर उठा सकते हैं सवाल, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जानकारी है दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सपा दफ्तर में अखिलेश यादव। और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वो लगातार उठा रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार वो घेर रहे हैं। आज भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसको लेकर ही सवाल दाग सकते हैं सरकार पर अखिलेश यादव। मेरे साथी शैलेश जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। शैलेश, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, ओबीसी आरक्षण पर ही वो केंद्रित रहने वाले हैं। शैलेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दीपा, आज अचानक से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई है। और अगर हम एक दिन पहले यानी कल की बात करते हैं तो तभी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने ये बताया था कि अखिलेश यादव यानी उनकी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वापस आने वाले, उनके साथ बैठकर एक पूरी रणनीति बनाई जाएगी कि जो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर हाईकोर्ट का जो फैसला है, इन चीजों को किस तरह से जनता के बीच में लेकर जाना है। दूसरा, उन्होंने तमाम खामियां भी लगातार चाहे अखिलेश यादव हो चाहे पार्टी के अन्य नेता वो इस पूरे मामले में गिनाते चले आ रहे हैं। और आज अचानक से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मतलब साफ समझ में आता है कि आज वो इस निकाय चुनाव के मामले को लेकर सरकार पर पूरी तरह से हमलावर होने जा रहे हैं। और इसके पीछे एक वजह और बता दें कि जिस तरह से आयोग का गठन किया गया है, बहुत ही तत्परता के साथ में सरकार जो है वो भी इस समय इस पूरे मामले को लेकर काम कर रही है कि कोई भी सवाल ना उठे इसे लेकर, क्योंकि जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया पहले ये ऐलान किया जाता है कि एक आयोग का गठन किया जाएगा, ट्रिपल टेस्ट होगा। किसी सबसे बड़ी बात ये कि किसी का भी जो ओबीसी के लोग हैं किसी का भी आरक्षण नहीं छिनेगा। ओबीसी का आरक्षण निर्धारित होने के बाद ही चुनाव होंगे, जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये लगातार सरकार कहती रही। और उसके बाद में देखिए आप कि कुछ ही समय के अंदर आयोग का गठन भी कर दिया गया, एक ऐसा डेडिकेटेड आयोग जिसमें सिर्फ 5 ओबीसी के सदस्य हैं, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, जो बहुत जल्द अपना काम भी शुरू करने जा रहा है। तो आज की जो अखिलेश यादव की देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, निश्चित रूप से उसमें सरकार की एक्टिवनेस दिखाई दे रही है शैलेश, और विपक्ष भी इस मसले को लेकर बहुत एक्टिव है। अखिलेश लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो तब भी वो इसको लेकर ही अपनी बात रखेंगे, सवाल पूछेंगे सरकार से। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर छिड़ी बहस के बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर ट्रिपल टेस्टिंग के लिए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया। रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग में कुल 5 लोग हैं, जिनमें रिटायर्ड आईएएस चौब सिंह वर्मा, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार, भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और पूर्व अपर विधि परामर्शी और अपर जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी को शामिल किया गया है इस पैनल में। अब आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का फैसला होगा। ये आयोग एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसके आधार पर आरक्षण का फैसला लिया जाएगा। आयोग में कौन कौन से चेहरे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। बड़े अधिकारी 5 लोग हैं कुल इस आयोग में, जिसका गठन किया गया है सरकार की तरफ से। अब ये आयोग इस पूरे ही मामले की जांच करेगी। पिछड़ा वर्ग में आरक्षण कितना मुफीद, कहां पर, किस जिले में हो पाएगा, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद फिर आगे फैसला लिया जाएगा। देखिए, ओबीसी आरक्षण पर आयोग का गठन कर दिया गया है।
योगी सरकार ने आयोग का गठन किया है और 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। आरक्षण को लेकर आयोग के सभी मेंबर ओबीसी समाज से ही जुड़े हुए हैं। जितने भी मेंबर हैं 5 के 5 को ये कहा जा रहा है सभी ओबीसी समाज से ही आते हैं। रिटायर्ड जज राम अवतार की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। रिटायर्ड आईएएस चौब सिंह वर्मा भी इसके मेंबर हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महेंद्र कुमार भी इसके सदस्य हैं और साथ ही भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष विश्वकर्मा भी इसके मेंबर बनाए गए हैं। चौब सिंह वर्मा इसके मेंबर, इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस महेंद्र कुमार भी इसके मेंबर हैं और साथ ही साथ भूतपूर्व विधि परामर्शी संतोष विश्वकर्मा भी इसके मेंबर बनाए गए हैं और पूर्व अपर विधि परामर्शी ब्रजेश सोनी को भी इसमें शामिल किया गया। आयोग ट्रिपल टेस्ट करके रिपोर्ट पेश करेगा। ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को तय किया जाएगा। निकाय चुनाव का अप्रैल तक टलना तय माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी है और इससे ये माना जा रहा है कि निकाय चुनाव अप्रैल तक आगे खिसक सकते हैं, अप्रैल तक टल सकते हैं और ये पूरी ही जो आयोग का गठन किया गया है वो जांच करेगी। ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर आरक्षण को तय किया जाएगा। सरकार ये कह चुकी है कि रिपोर्ट जब तैयार होगी, ट्रिपल टेस्ट होगा, उसके बाद आरक्षण को तय किया जाएगा, जिसके बाद ही निकाय चुनाव होंगे। सरकार साफ तौर से इस बात को दोहरा चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। मदरसों को लेकर उनका बयान है। मदरसों में ज़कात से आए फंडिंग की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा जांच के लिए ईडी और आईटी की मदद भी ली जाएगी। धर्मपाल सिंह ने यह बड़ी बात कही है। कई मदरसों में अवैध फंडिंग की सूचना मिली है, उन्होंने बात कही, और देश में अशांति फैलाने के लिए फंडिंग लगातार हो रही है। मदरसों के सर्वे के दौरान स्थिति साफ हो गई। उन्होंने कहा मदरसों के कानूनी परिधि में मदरसों को रखा जाएगा, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया है। ये बड़ा बयान सामने आया यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का। मदरसों में ज़कात से आए फंडिंग की जांच की जाएगी, जांच के लिए ईडी आईटी की भी मदद ली जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मदरसों का सर्वे आपने कराया, 8,500 मदरसे ऐसे निकल के आए थे जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। अब इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई होने जा रही है, किस तरह से ले रहे हैं? देखिए, जो मदरसे कानून की परिधि में नहीं हैं उनको एक अवसर देंगे कि वो कानून की परिधि में आवे, और जिन मदरसों की फंडिंग जैसे ज़कात और दान से दिखाई गई है, तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं आ रही है सूचनाओं में कि वहाँ ज़कात और फंडिंग दान देने वाले लोग हैं, तो ऐसी फंडिंग की भी जांच हम कराएंगे। और जो मदरसे ऐसी घेरे में आएंगे तो राइट टू एजुकेशन में जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उनको हम दूसरी जगह भी शिफ्ट कराएंगे और उनको अच्छी शिक्षा की व्यवस्था भी करेंगे। ये हम इंतजाम सरकार करेगी। कौन दे रहे हैं और इनका मकसद क्या है? ये पढ़ने के लिए दे रहे हैं या कोई और मकसद है इनके पीछे? देखिए, आपने सवाल को रिपीट किया है, आपकी मंशा को मैं ठीक समझ रहा हूँ। न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। ये देश के प्रति आस्था नहीं होने के कारण से फंडिंग देश को बांटने के कारण से हो रही है। फंडिंग देश में अशांति फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश में हो रही है, तो फिर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शांति दंगे या इस तरह की जो घटनाएं हुई थी, ये घटनाएं होगी तो इस पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने, क्योंकि अभी जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बाहर गए थे दुनिया के देशों में, तो उत्तर प्रदेश की छवि लोगों में, दूसरे देश में, दुनिया के देशों में उत्तर प्रदेश की छवि इसी बात पर निकल कर आई है। आपने कहा कि मदरसों की फंडिंग की हम जांच करेंगे, अनुचित तरीके से आ रहा होगा तो कार्रवाई करेंगे। अनुचित तरीके से जांचने के लिए कुछ एजेंसी इस देश में है, जैसे ईडी है, इनकम टैक्स है, क्या इनकी मदद ली जाएगी? निश्चित रूप से यदि ऐसी स्थितियाँ आवेंगी तो फिर इनकी मदद लेंगे। कई मदरसे ऐसे भी सुनने में आया सर कि जो अवैध बने हैं, जो नो मैंस लैंड पे बने हैं, जो सरकारी ज़मीनों बने, जिनकी अपनी ज़मीन नहीं है, क्या इन मदरसों को हटाया जाएगा? और इनके बच्चों को, अगर इनको हटाया जाता तो इनके बच्चों का जो यहाँ पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, बेहतर शिक्षा को लेकर ही सर्वे कराया है। मदरसे संचालित ठीक नहीं है तो हमने आपसे पहले का एक बार अवसर देंगे, और फिर ठीक स्थिति में नहीं है तो फिर नई अवसर।
और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर है। बरेली में सिलेंडर में धमाके के बाद हड़कंप मचा हुआ है। सिलेंडर में धमाके के बाद घर में आग लगी। सिलेंडर में धमाके के बाद घर में आग लगी, जिसके बाद दरारें आ गई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी जानकारी, हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के सैलानी की ये घटना है। ये बड़ी खबर बरेली से इस वक्त। सिलेंडर में धमाका, जिसके बाद हड़कंप और धमाके के बाद घर में आग लगी। दरारें भी घर में आई। खबर है दमकल विभाग वहां पर पहुंचा, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। बरेली के बरादरी थाना क्षेत्र के सैलानी की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर सिलेंडर में धमाका हुआ, जिसके बाद घर में आग लगी। दमकल कर्मी वहां पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। सिलेंडर फटने से घर में आग की तस्वीर। स्थानीय पुलिस भी वहां पर पहुंची है। सिलेंडर में धमाका हुआ, घरों में दरार आ गई है। धमाके के बाद आग भी लगी और घरों में दरारें भी आई हैं। और कानपुर से बड़ी खबर, सपा विधायक इरफान सोलंकी की संपत्तियों की जांच की तैयारी चल रही है। शासन से मिले निर्देशों के बाद संपत्ति जांच की प्रक्रिया शुरू। जाजमऊ, पनकी, चकेरी और उन्नाव क्षेत्र में विधायक की संपत्तियां हैं। पुलिस को शक है जितनी संपत्ति बताई गई है उनमें भी हेराफेरी की गई है। पुलिस को विधायक के अपराधों की जांच के साथ साथ संपत्ति को जुटा करके एक ब्यौरा देना है। पिछले 5 वर्षों में कितनी रजिस्ट्री कराई गई, इसकी भी तैयार एक रिपोर्ट होगी, जिसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर कानपुर से है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती है। संपत्तियों की जांच पड़ताल की तैयारी चल रही है। बड़ी खबर, यूपी में 119 आईएएस और 65 आईपीएस अफसरों को तोहफा मिला है। नए साल में 119 आईएएस अधिकारी और 65 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी। 98 बैच के 6 आईएएस सचिव से प्रमुख सचिव बनाए गए हैं, प्रमोट किया गया। 97 बैच के 9 आईएएस अधिकारी विशेष सचिव से सचिव बनेंगे और 7 आईपीएस आईजी से एडीजी बनेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।